जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 का, ठीक है, केमिस्ट्री बताने वाले हैं। पहला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। 1 से 15 हो गया है क्वेश्चन। अब 16 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे 16 नंबर में कर दिया है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं प्रतिफल को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थों, तत्व या यौगिक के संकेत एवं सूत्र के व्यवस्थित करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। हो गया। तो चलिए अब क्या करना है, उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण में है H2 + Cl2, तीर का चिन्ह है, ठीक है, 2HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को गर्म करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है? हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है, ठीक है। चलिए अब 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर में है हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाता है? उत्तर में है हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण में है H2 + Cl2, तीर S2HCl, ठीक है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश में लगते हैं, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब जानने वाले हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो यहाँ पर है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम को लिखें। तो चलिए उत्तर में है रोमनिक में अभिक्रिया के अभिकारकों एवं अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। बाईं ओर किसको बोलेंगे? चलिए यहाँ पे हम ले लिए हैं A + D, तीर C + D है। तो यहाँ पर जब A + D का विक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? C + D प्राप्त होता है। और यहाँ पे इन दोनों के का ये A जो है बाईं ओर है, ठीक है। अभिकारक, तीर, प्रतिफल यानी या उत्पाद, इधर को हम क्या कहेंगे, यानी कि दाईं ओर को हम क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे, और बाईं ओर को हम अभिकारक बोलेंगे, ठीक है। अभिकारक जो होते हैं बाईं ओर होते हैं, और प्रतिफल या फल मतलब कह सकते हैं उत्पाद जो है दाईं ओर होता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का संकेत जो होता है H होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत H, और हाइड्रोजन गैस का जो है मतलब सूत्र क्या होता है? H2 होता है। एक गैस हो जाता है, जब 2 लग गया तो क्या बन जाएगा? गैस, ठीक है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl, और क्लोरीन गैस का मतलब सूत्र क्या होता है? Cl2, एक गैस में परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। रोमन में रोमन 2 का अभिकारकों के सूत्रों के बीच घन चिन्ह के प्लस का चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। प्लस ये जोड़ का चिन्ह है ना, जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पे उदाहरण में है A + D बराबर A + D। देखिए यहाँ पर A क्या है? अभिकारक है ना, अभिकारक के बीच में क्या दिया हुआ है? धन चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गया? वही बड़ा यहाँ पे धन चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों के सूत्र के बीच 1 और 2, इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस का चिन्ह है, ठीक है। अब क्या अभिकारक हुआ? बाएं ओर को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। दाएं ओर को क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
रोमन 3 में है अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, प्रतिफल को उनके संकेतों अनुसूत्रों के क्या वो होता है, दाईं ओर लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया इसलिए बता दिए हैं। ठीक है, पीछे बता दिए हैं। अब रोमन 4 में है, रोमन 4 में कह रहा है प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य घन यानी कि धन चिन्ह यानी कि प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, यानी कि जोड़ का चिन्ह। ठीक है, जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, प्रतिफल के सूत्रों के मध्य में। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिए यहाँ पर जो है ए प्लस बी बराबर सी डी जो प्राप्त होता है, सी डी के बराबर सी डी के बीच में क्या प्लस का चिन्ह दिया गया था। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकारक, इसको बोलते हैं प्रतिफल। ठीक है, जो मतलब ये जो सूत्र है, ठीक है, ये सी प्लस डी, इसके मध्य में क्या है, ये मध्य हुआ। ठीक है, मध्य में क्या है, प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। यही कारण उसमें रोमन 4 में कह रहा था। ठीक है, चलिए अब रोमन 5 में चलते हैं। ठीक है, अब रोमन 5 में है अभिकारकों एवं प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह यानी कि एक तीर का चिन्ह है, नहीं हुआ, एक तीर का चिन्ह है। क्या कर दिया, अभिकारकों एवं प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। तीर क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि अभिक्रिया जो है किस दिशा की तरफ हो रही है। बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे रोमन 5 तक हो गया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में समान अभिकारक और प्रतिफल यानी कि उत्पाद हो तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कब जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोराइड बनता है। यहाँ पे है ये जो परमाणु क्या है, परमाणु हुआ। ठीक है, परमाणु हुआ, हाइड्रोजन में कितने परमाणु है, 2 परमाणु हुआ है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2, क्लोरीन का परमाणु संख्या 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, संतुलित है। देखिए यहाँ पर जब हाइड्रोजन में 2 है, क्लोरीन में 2 है, तो इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको अभी छुपा दीजिए, ये जो 2 दिया हुआ है इसको छुपा दीजिए, तो HCl बचेगा। जब यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 दे दिया। इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 हुआ। ठीक है, संतुलित इसी को कहते हैं, संतुलित समीकरण हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर में है असंतुलित रासायनिक समीकरण है, जिसमें समीकरण के दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। जो दोनों अभिकारक जो होता है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों में क्या होना चाहिए, असमान नहीं होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, असंतुलित समीकरण दोनों पक्ष में जो मतलब अभिकारक होते हैं और प्रतिफल जो होते हैं, इन दोनों में क्या होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए, परमाणु संख्या समान नहीं होना चाहिए, तब उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण। ठीक है, अगर समान है दोनों पक्ष में यानी कि अभिकारक और प्रतिफल, उसको बोलेंगे समान होने के कारण ये क्या है, संतुलित समीकरण हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ पे उदाहरण में है H2 प्लस O2 तीर H2O। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, यहाँ पे देखिए बाईं ओर, और इसको बोलते हैं बाईं ओर, इसको बोलते हैं दाईं ओर। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं यहाँ से ये जो तीर के पहरे है इसको बोलते हैं बाईं ओर, और तीर के जो बाद है उसको बोलेंगे दाईं ओर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मतलब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो है कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और दाईं तरफ में देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं बाईं ओर में जो है ऑक्सीजन का यानी कि O2 का परमाणु संख्या कितना है, ये 2 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 2 दे दिए हैं। यहाँ पर अब O का यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, तो 1 देखिए यहाँ पर ये दोनों मिला है,
समान है, लेकिन दो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये वो समान हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे। यहाँ पे 21 नंबर में है असंतुलित समीकरण, सॉरी 21 नंबर में है असंतुलित रासायनिक समीकरणों का उपयोग नहीं करते हैं, क्यों? ठीक है, आप अक्सर देखते होंगे असंतुलित समीकरण का उपयोग कोई नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करते, इसका क्या कारण है, चलिए जान लेते हैं इसका। क्योंकि ऐसा करना पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण के नियमों का उल्लंघन होगा। अगर ये मतलब असंतुलित समीकरण को हम मतलब बनाएंगे तो क्या होगा, पदार्थ का जो है द्रव्यमान उस पर क्या होगा, उल्लंघन होगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, आज बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।